नमस्कार दोस्तों, मैं वंशिका शर्मा और आप देख रहे हैं द जेन ज़ी रिपोर्टर। आज की कहानी सिर्फ नेपाल की नहीं, ये उस खौफ की कहानी है जो भारत की गोदी मीडिया में फैल गया है। एक तरफ नेपाल में युवाओं ने भ्रष्ट नेताओं के साथ साथ गोदी मीडिया के दफ्तर पर भी फूंक दिया है और दूसरी तरफ भारत में प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर जाकर बच्चों को बारिश में खड़ा करके गाड़ी के अंदर रोड शो कर रहे हैं। क्या यही है 21वीं सदी का लोकतंत्र? मीडिया डर से कांप रही है और नेता फोटो सेशन में मस्त हैं। बने रहिए, क्योंकि आज हम समझेंगे कि नेपाल की आग ने भारत की मीडिया को कितना डरा दिया है और सत्ता ने स्टेज्ड शो का असली चेहरा क्या है। दोस्तों, नेपाल में जो हुआ उसने भारत की मीडिया की नींद हराम कर दी है। क्यों? क्योंकि नेपाल के युवाओं ने भ्रष्ट नेताओं को ही नहीं बख्शा, बल्कि गोदी मीडिया के दफ्तर भी फूंक दिए। स्मिता प्रकाश जैसे पत्रकार अब पत्रकार नहीं रहे, ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन गए हैं और नेपाल की खबर सुनकर इनकी हालत खराब हो गई है। स्मिता जी कह रही हैं कि सड़क के विरोध प्रदर्शन से सरकार कैसे बदल गई। अरे मैडम, जिस आंदोलन में 20 लोगों की मौत पर प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया, उसी देश में 700 किसान मर गए, तो इस्तीफा तो क्या, नजर तक नहीं फिराई सरकार ने। स्मिता जी का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा डर इस बात का है कि नेपाली युवाओं ने मीडिया हाउस क्यों फूंका। अरे भाई, जो लोग अभिव्यक्ति की आजादी के सबसे पहले दुश्मन हैं और सबसे बड़े दुश्मन हैं, वही अभिव्यक्ति की आजादी की बात करेंगे। शाहीन बाग में अभिव्यक्ति का गला घोटा था, किसानों को खालिस्तानी आतंकी कहा था, अब फ्री स्पीच की बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं दूसरी तरफ की कहानी की। प्रधानमंत्री मोदी आखिरकार 2 साल बाद मणिपुर पहुंचे, लेकिन दोस्तों, जो रोड शो किया है वह हमेशा याद रखा जाएगा। बारिश हो रही थी तो हेलीकॉप्टर से नहीं जा सकते थे, तो गाड़ी से गए। अब इसके लिए क्या थैंक यू बोला जाए? अरे भाई, ये तो सामान्य सी ही बात है ना। लेकिन रोड शो तो देखिए, बच्चों को बारिश में खड़ा कर दिया था। मोदी जी गाड़ी के अंदर बैठे थे, दरवाजा खुला था, लेकिन बाहर नहीं निकले सुरक्षा के कारण। ये कैसा रोड शो है भाई, जहां नेता गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं और जनता बाहर खड़ी है? इससे अच्छा तो रोड शो ही ना होता। जिसने मोदी जी को ये आइडिया दिया है कि हर जगह रोड शो करना है, वो है कौन? पहले तो उससे मुझे मिलवाया जाए। गुजरात जाते हैं तो रोड शो, मध्य प्रदेश जाते हैं तो रोड शो, उड़ीसा जाते हैं तो रोड शो, अपने संसदीय क्षेत्र जाते हैं तो भी रोड शो। अरे भाई, घर का इंसान अगर घर में ही आता है तो घर वाले ढोल नगाड़े थोड़ी ना बजवाते हैं। अब देखिए मीडिया का डबल स्टैंडर्ड्स। नेपाल में एक होटल फूंक दिया गया तो स्मिता प्रकाश को चिंता हो रही है कि 50 लोग बेरोजगार हो गए। अरे मैडम, भारत में करोड़ों बेरोजगार हैं, उनकी चिंता नहीं होती, 50 लोगों की बेरोजगारी पर चिंता हो रही है। ये कैसी चिंता है जो लाखों करोड़ों की बेरोजगारी पर नहीं हुई, लेकिन 50 लोगों की बेरोजगारी पर हो गई। डीडी न्यूज मोदी की गाड़ी की फोटो शेयर करके बता रहा है कि कैसे बारिश में भी प्रधानमंत्री मणिपुर पहुंचे। अरे भाई, इसमें क्या 30 मार्का वाला काम कर दिया इन्होंने? प्रधानमंत्री से सवाल ये पूछा जाना चाहिए कि 2 साल बाद क्यों पहुंचे मणिपुर, 2 साल क्यों लग गए मणिपुर आने में? लेकिन मीडिया तालियां बजा रही है कि क्या गजब काम किया है उन्होंने। नेपाल में युवाओं का गुस्सा समझना जरूरी है। 40% जनसंख्या युवा की है, लेकिन सरकार के पास देने के लिए रोजगार नहीं है। टैक्स के पैसे से राजनेताओं और उनके रिश्तेदारों के घर चल रहे हैं। यही हाल भारत का भी है। करोड़ों बेरोजगार हैं, लेकिन नेताओं के बच्चे बिना योग्यता के बड़े पदों पर बैठे हुए हैं। जब किसी को राजशाही की आदत हो तो वे लोगों की कैसे सुनेगा? कैसे अपनी आलोचना बर्दाश्त कर सकता है? नेपाल की केपी शर्मा ओली सरकार ने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बंद कर दिए। हम बंद कर देंगे, इनकी आवाज नहीं सुननी पड़ेगी, तो फिर कैसे करेंगे ये लोग विरोध? भारत में भी यही हाल है। मणिपुर में मोदी जी के आने से पहले क्या हुआ?
पोस्टर्स फाड़ दिए गए, बैरिकेडिंग फूंक दी गई। लोगों ने विरोध किया कि हमें मोदी का स्वागत नहीं करना है। पारंपरिक नृत्य करने वाले लोगों ने मोदी के स्वागत में नृत्य करने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि हमारी आंखों में आंसू हैं, हमारे आंसू अभी भी सूखे नहीं हैं, हम परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। 43 भाजपा के नेताओं ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया और पार्टी को छोड़ दिया। यह सब मोदी के आने से पहले हुआ, लेकिन मीडिया इन सबको दिखाने के बजाय गाड़ी की फोटोएं शेयर कर रही है। मीडिया की जिम्मेदारी क्या है? सरकार की पीआर करना या जनता को सच बताना? जब विपक्ष की सरकार होती है तो हर बाड़ पर ब्रेकिंग न्यूज चलती है, कहां है मुख्यमंत्री के अभियान चलते हैं। लेकिन जब भाजपा की सरकार है तो वही बाढ़ आए, लेकिन मीडिया में मिनिमम कवरेज होती है। प्रधानमंत्री कोई महत्वपूर्ण काम में व्यस्त हैं, इसके बहाने चलते हैं। अगर मीडिया अपनी जिम्मेदारी निभाए, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और नेपोकिड्स की सच्चाई दिखाए, तो युवाओं का गुस्सा रचनात्मक दिशा में जा सकता है। नेपाल और भारतीय मीडिया में अंतर देखिए। नेपाल में कम से कम कुछ तो कवरेज मिला, भारत में युवाओं के असली मुद्दों पर भी खामोशी है। नेपाल के पत्रकार त्रिपाठी जी भारतीय चैनल पर आकर कहते हैं कि नेपाल संकट का कारण एक जाति विशेष के लोगों को आगे रखना और दूसरों की अनदेखी करना भी है। ये बात सुनकर भारत में भी एक जाति वाले खौफ में आ गए। अच्छा, जातिवाद इतना बड़ा मुद्दा है कि लोग आंदोलन कर दें? जो अपने देश की गोदी मीडिया से इतना भड़का हुआ है कि न्यूज चैनल ही फूंक दे जा रहे हैं, वो दूसरे देश की गोदियों को फूल माला पहनाएगा? नहीं ना। दोस्तों, खाली एक ही प्रकार के लोग सोशल मीडिया पर उछल कूद नहीं कर रहे हैं, दूसरे वाले भी हैं जो तख्त पलट और मंत्रियों को मारने के सपने देख रहे हैं। शुक्र है कि भारत का संविधान मजबूत है, जिसमें सरकार का कुछ लेना देना नहीं है, बल्कि ये वाले तो थोड़ा बहुत कमजोरी करने में ही लगे हुए हैं। कुछ सोशलिस्ट लीडर हिंसा की वीडियो डालकर लिख रहे हैं, धू धू जलती नेपाली संसद 75 साल का तानाशाह सत्ता नहीं छोड़ना चाहता। फिर खुद को ही रीट्वीट करते हुए लिखते हैं कि 75 वर्षीय बूढ़े मोदी को हटाओ, हिंदुस्तान बचाओ, वंदे मातरम। पहले ट्वीट में साफ नहीं था तो दूसरे में नाम, उम्र, गांव, पता बताते हुए बताया कि किसकी बात कर रहे हैं। नेपाल में नए पुराने से लेकर भविष्य तक के नेता लोगों की लंका लगी हुई है। टू बी केयरफुल अबाउट व्हाट टू विश फॉर। किसी भी नेता को, किसी भी पार्टी का हो, उसे देश में राजनीतिक अशांति के लिए प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। एक तरफ राहुल गांधी हैं जो कहते हैं कि वैचारिक मतभेद रखो मगर नफरत मत करो किसी से, लेकिन कुछ राहुल वाले हैं जो नफरत के जश्न मना रहे हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री के पद की बहुत बड़ी ताकत होती है। अगर प्रधानमंत्री कहीं चले जाएं, चाहे वहां कितनी भी हिंसा हो रही हो, वहां फिर हिंसा नहीं हो सकती। प्रधानमंत्री का जाना ही अपने आप में एक साफ संदेश होता है कि अब हिंसा खत्म। अगर प्रधानमंत्री बहुत पहले ही चले जाते, 2 साल पहले, तो शायद अब तक मणिपुर में स्थितियां बिल्कुल सामान्य हो जाती। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे से पहले ही बहुत सी तस्वीरें हमने देखी हैं। पोस्टर्स फाड़े गए, बैरिकेडिंग फूंकी गई, लोगों ने जबरदस्त विरोध किया। अब समझते हैं कि मीडिया क्यों डरी हुई है। नेपाल के युवाओं ने दिखा दिया कि जब जनता का गुस्सा फूटता है तो सिर्फ नेता नहीं बल्कि उनके चमचे भी निशाने पर आते हैं। गोदी मीडिया को पता है कि वे वॉचडॉग नहीं बल्कि लैपडॉग है। जनता ये समझ चुकी है कि सरकार की चापलूसी करते हैं, बेरोजगारी के खतरे छुपाते हैं, भ्रष्टाचार पर आंख मूंदते हैं, शांतिपूर्ण प्रदर्शनों को बदनाम करते हैं। जब नेपाल में ऐसी मीडिया को फूंक दिया गया तो भारत की गोदी मीडिया का गला सूख गया। उनको लगा कि कहीं भारत में भी ऐसा ना हो जाए। आज की जनता मूर्ख नहीं है, खासकर जेन ज़ी। वे समझ चुकी है कि कौन सी मीडिया सच दिखाती है और कौन सी झूठ परोसती है। सोशल मीडिया के जमाने में सच छुपाना मुश्किल हो गया है, इसलिए सरकारें सोशल मीडिया को ही बैन करने की कोशिश करती हैं।
नेपाल में जब सोशल मीडिया बैन करने की कोशिश की गई तो युवाओं ने दिखा दिया कि आवाज दबाई नहीं जा सकती। दोस्तों, नेपाल से भारत का सबक ये है कि अगर आप जनता की आवाज दबाएंगे तो वे और जोर से निखर कर आएगी। अगर आप मीडिया को अपना चमचा बनाएंगे तो जनता समझ जाएगी कि ये विश्वसनीय नहीं है। अगर आप युवाओं की समस्याओं को नजरअंदाज करेंगे तो वे सड़कों पर उतर आएंगे। सरकार से सवाल करते रहिए, उलझते रहिए, क्रांति करते रहिए और संविधान को बचाने का संघर्ष भी करते रहिए, लेकिन हिंसा का रास्ता नहीं अपनाना है। लोकतांत्रिक तरीकों से अपनी बात को रखना है। दर्द की भी इंतहा होती है, गुस्से का भी एक वक्त होता है। अगर किसी के अंदर गुस्सा है तो जल्द से जल्द उसे एड्रेस कर देना चाहिए। जब तक हम सामने वाले के गुस्सों को एड्रेस नहीं करेंगे, गुस्सा बढ़ता जाएगा और फिर वो एक दिन फट ही जाएगा। अगर ये विश्लेषण पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और कमेंट में बताइएगा, क्या भारत की मीडिया को नेपाल से डरना चाहिए और क्या सरकार को युवाओं की आवाज सुननी चाहिए? नमस्कार, जेन ज़ी रिपोर्टर की तरफ से। सत्ता पर सवाल करते रहिए, मीडिया को जगाते रहिए, जवाब के मिलने तक।